दतिया की जीत के बाद आज भोपाल में कांग्रेस के सभी बड़े नेता जुटे और भविष्य की रणनीति पर बात की। कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की आज पहली बड़ी बैठक हुई। पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने इसमें शिरकत की। पार्टी ने अब तय किया है कि किसानों के मुद्दों और सरकार के भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर पार्टी सड़कों पर उतरकर सरकार को घेरेगी। और क्या कुछ हुआ बैठक में, इस रिपोर्ट में देखिए। दतिया उपचुनाव में जीत के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और अब इसी जीत के सियासी संदेश को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई और तेज करने का ऐलान कर दिया है। राजधानी में कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी यानी पीएसी की बैठक हुई। 5 घंटे लंबी चली इस बैठक में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मंत्री कांतिलाल भूरिया, अजय सिंह राहुल समेत कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। दिग्विजय सिंह भी इस बैठक में वर्चुअली जुड़े। इस बैठक में सबसे पहले चर्चा हुई दतिया उपचुनाव में मिली कांग्रेस की जीत की। अब कांग्रेस आगे की रणनीति उसी हिसाब से तय करने वाली है। दतिया के अलावा बैठक में किसानों की मांग को लेकर भी चर्चा हुई और साथ ही मंथन हुआ। राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन फॉर्म खारिज होने पर इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा के खिलाफ कोर्ट में केस दायर करेगी। इसके अलावा बैठक में ये भी बात निकलकर सामने आई कि एमपी कांग्रेस पर 62 लाख केस छोटी छोटी धाराओं में दर्ज किए गए हैं। जिस तरीके से उमंग सिंघार जी ने कहा कि 62,000 केस पूरे मध्य प्रदेश में, 62 लाख केस पूरे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, पर पूरे मध्य प्रदेश के जिले जिले अगर 62 लाख की बात कर रहे हैं तो हर जिले में 1 लाख के आसपास केस। इस सरकार के इस आतंक से कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की जनता लड़ेगी। बैठक में पहली बार नकुलनाथ के शामिल होने की संभावना थी, लेकिन वो शामिल नहीं हो पाए। इधर बैठक के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। जीतू पटवारी जी, आप कम से कम पत्रकार साथियों का समय तो बर्बाद ना करें। मुझे मालूम है कि दिग्विजय सिंह जी हो या कमलनाथ, नकुलनाथ, इन सब की गैर मौजूदगी का जवाब देना और गुटबाजी और अंतर्कलह का शिकार बनी पीएसी की कमेटी पर आपको जवाब देना बहुत मुश्किल था। पर फिर भी अंतर्कलह को थामिए और हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथियों का समय बर्बाद ना कीजिए। सियासत से परे अब इस बैठक को लेकर राजनीतिक पंडितों की क्या राय है, वो भी जान लीजिए। और मुझे लगता है कि कांग्रेस अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने की कोशिश कर रही है। अगर ये पहल ईमानदार होगी, जनता के मुद्दों को उठाया जाए, क्योंकि आज मुद्दों की भरमार है। मौका कांग्रेस के पास है, बशर्ते ईमानदारी से, एकजुटता से कांग्रेस लड़ाई लड़े। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी एक रणनीति बनाएगी और जो रणनीति बनेगी उस पर अमल हो तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। कुल मिलाकर दतिया की जीत के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने तेवर और रणनीति दोनों साफ कर दिए हैं। किसान, छात्र, युवा, कार्यकर्ताओं पर दर्ज मामले और संगठन की मजबूती, इन तमाम मुद्दों के सहारे कांग्रेस अब सरकार को घेरने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और करीब 62 लाख कार्यकर्ताओं के मुकदमे को लेकर कांग्रेस रिव्यू करेगी और उनके मुकदमे वापस भी हो जाए, इस पर भी फैसला किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन फॉर्म निरस्त करने के मामले में अब प्रमुख सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस कोर्ट जाएगी। देखना दिलचस्प होगा पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में हुए इन फैसलों को लेकर आगे कांग्रेस का क्या रुख रहता है। नितेश पांडे के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़ भोपाल। तो दतिया की जीत के बाद कांग्रेस उत्साहित तो है, मगर पार्टी के सामने अभी बड़ी चुनौती है क्योंकि कैसे कार्यकर्ताओं का उत्साह बना रहे और आगे का रास्ता कैसे तय किया जाए, कैसे आने वाले नगरीय निकाय की चुनावी तैयारियां की जाए। इन चुनावों में बीजेपी से फिर बड़ी चुनौती मिलेगी कांग्रेस को, ये तय है। यदि नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस ने अपने कुछ मेयर जिता लिए तो विधानसभा चुनाव का रास्ता आसान हो जाएगा। नहीं तो बीजेपी की बड़ी फौज के आगे ये छोटी छोटी जीत कुछ मायने नहीं रखती, ये बात साबित हो जाएगी। वैसे आज की बैठक में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव को छोड़कर सभी बड़े नेता पहुंचे। ये प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के लिए बड़ी तसल्ली की बात रही।